11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज़ जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा और उस दिन फिर उनका लोकस के ऊपर भी डिसीजन होगा। My plea in the court is this, that I am a donator of this property. I have donated, and under Waqf Act I am an aggrieved person. And being an aggrieved person, I am saying and I am challenging that on what behalf Mr. Latif or Salim was appearing before the Commissioner's Court, and on what behalf they have been, on whose behalf they have been authorized to say that we are ready to demolish the mosque, because they are not the president, or they are not the any post holder of the masjid committee, an authorized person in the masjid committee. सर, ऐसा है कि जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 शिमला के कोर्ट में कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है नज़ाकत अली हाशमी जी, उन्होंने सेक्शन 253 ऑफ एमसी एक्ट में एक अपील दायर कर रखी है, जो कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर किए थे 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने के, और जो ऑर्डर किए थे वो 12/9/2024 को एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट लतीफ़ मोहम्मद ने दिया था, और उस दिन उन्होंने सारे मीडिया में जाकर के और न्यूज़पेपर में जाके बड़े बड़े अपने फ़ोटो छपाए वहाँ पे, और ये स्टेटमेंट्स दी कि हम जो है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, सद्भावना को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद 13/9/2024 को अगले ही दिन वक्फ बोर्ड ने भी एक रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर साहब के कोर्ट में दिया और ये कहा कि जो 3 फ्लोर है हम उनको तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी उस दिन वो बहुत अपने मीडिया में लिख के दिया कि हम ये करना चाहते हैं, हम सद्भावना बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि 12/9/2024 की चिट्ठी जो प्रेसिडेंट की थी और 13/9/2024 की चिट्ठी जो वक्फ बोर्ड की थी थ्रू स्टेट ऑफिसर, उन दोनों एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को अलाउड करते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर पास किया था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीव्ड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप इस जो है आप रिमूव करें। और हमें खुशी की बात है कि जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लायंस भी शुरू कर दी थी और वो आज की डेट में भी कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी, जैसा हमने आपको पहले कहा था। और उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस केस का निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो 20 दिसंबर से पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पौंटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना। उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए, इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज़ पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है, ना वो स्टेक होल्डर है और ना ही वो लीगली उनका कोई लोकल स्टैंड आया है इस अपील को फाइल करने का। और आज वो कोर्ट में जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, उसके ऊपर स्टे मांग रहे थे, तो आज हमने कोर्ट के अंदर उसको अपोज किया है। कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया है और अब जो अगली तारीख है वो 11 नवंबर के लिए लगाई गई है, उस दिन जवाब दिए जाएंगे। और उसी दिन जो है कोर्ट ने कहा है कि हम इस अपील को फाइनली इस अपील के ऊपर सुनवाई भी करेंगे और जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर 11 तारीख को जो है कोर्ट अपना वर्डिक्ट जो है देगा।